एपिसोड 24। कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे शान अपने किए मेहनत पर पानी फिरता देख बहुत उदास हो जाता है। उसके द्वारा बनाया गया रेस्टोरेंट टूट जाने से वो बहुत ही निराश हो जाता है। और सोनी शान को यूं देख वो भी परेशान हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो मिश्रा जी को समझा पाए कि इसमें शान की कोई गलती नहीं है, पर मिश्रा जी के सवालों के आगे सोनी के पास कोई जवाब नहीं रहता है। वो भी बस उनकी बातें सुनती रह जाती है। मिश्रा जी के जाने के बाद सोनी शान के पास वापस आती है। इधर शान बहुत ही लाचार सा बस कहता रहता है, कुछ भी नहीं बचा, अब सब खराब हो गया। हालांकि सोनी उसे समझाने की लाख कोशिश करती है, पर इस सब के बावजूद भी वो कुछ समझा नहीं पाती है। कहानी अब आगे। शान काफी परेशान रहता है, जिसे देख सोनी को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सोनी अच्छे से जानती थी कि इसमें शान की कोई गलती नहीं है, पर वो उसे कैसे समझाए, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। सोनी शान के पास जाकर बैठ जाती है। शान भी सोनी को देख कहता है, देखो क्या हो गया, अच्छा करने गया था, सब बुरा हो गया, कुछ भी नहीं बचा, अब क्या करूं मैं। शान, तुम परेशान क्यों हो रहे हो इतना, सब ठीक हो जाएगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सबको समझ आ जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारो। कैसे समझ आएगा किसी को भी, क्या बताऊंगा मैं किसी को कि मैंने ये घटिया माल इस्तेमाल किया था। कोई भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा, अगर मैं बोलूं भी तो कि मैंने तो सबसे अच्छा माल इस्तेमाल किया था। तुम क्यों इतना सोच रहे हो शान, सबको मानना होगा, और जिसने ये किया है उसको भी सोचना, तो अब उसको चाहिए जिसने तुम्हें ये मटेरियल दिलवाया है। शान बड़े ध्यान से सोनी की तरफ देखने लगता है और कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा, तुम अभी भी नहीं समझे शान, सच में तुम बहुत ही भोले हो, ये सब जिसने तुम्हारे साथ किया है वो जानबूझकर किया गया है, तुम्हें ये समझ में नहीं आता है क्या, पर ऐसा क्यों करेगा कोई मेरे साथ, वो भी जानबूझकर। वो तो अब उससे मिलने के बाद ही समझ में आएगा शान की आखिर ऐसा उसने किया क्यों। अच्छा, और ये सब कैसे होगा सोनी, तुम्हें ये पता है न कि वो लोग रहते कहाँ है, बस उसी से पता लगा लेंगे। मतलब कि मुकेश और उसके पार्टनर सब। हाँ वही लोग शान, चलते हैं और उन्हीं से बातें करते हैं। शान सोनी की बात सुन बस चुप रहता है, जिसे देख सोनी कहती है, क्या हुआ शान। वो मैं नहीं जानता कि वो लोग कहाँ रहते हैं, क्योंकि मुझे कभी जरूरत ही नहीं रही, जब भी काम होता वही लोग आ जाते थे। फिर हम कैसे पता लगाएंगे शान उन लोगों का। अच्छा, तुम्हारे पास उन लोगों का नंबर तो होगा ना, बात करते होगे ना आपस में कभी। शान जल्दी से अपना फोन निकालता है और बोलता है, हाँ नंबर तो है। सोनी की आंखों में ये बात सुन एक चमक आ जाती है और कहती है, फिर चलो जल्दी कॉल करो उनको और पूछो कि कहाँ है वो लोग। हाँ अभी करता हूँ, ये बोल शान तुरंत मुकेश के नंबर पर कॉल लगा देता है। कॉल जाती है पर कोई रिसीव नहीं कर रहा होता है। क्या हुआ शान, कॉल तो जा रहा है पर कोई रिसीव नहीं कर रहा है, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, ये बोल शान बार बार मुकेश को कॉल लगाने लगता है, पर उधर से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता है और ना ही कोई रिप्लाई करता है। शान फिर से बड़ा मायूस सा हो जाता है। सोनी शान को यूं मायूस देख परेशान हो जाती है, पर अचानक ही उसे एक आइडिया आता है और वो शान को बोलती है, चलो शान जल्दी, अभी बैठकर सोचने का टाइम नहीं है। पर जाना कहाँ है सोनी, तुम उठो तो पहले फिर मैं बताती हूँ। शान जल्दी से उठ सोनी के साथ जाने लगता है और रास्ते में सोनी से कहता है, कहाँ जा रहे हैं हम, वो लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं न, पर ये नंबर हमें उन तक पहुंचा सकता है। तुम अपना लोकेशन ऑन करो और उस नंबर का लोकेशन देखो, कहाँ का दिखा रहा है, बस हमें पता लग जाएगा वो लोग अभी कहाँ है। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, इससे तो हाँ उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। शान ने तुरंत फोन लिया और लोकेशन देखने लगा। लोकेशन के सहारे ही शान और सोनी वहां पहुंच जाते हैं। वो जगह बहुत ही सुनसान रहता है जहां वो लोग जाते हैं। शान, ये जगह तो बहुत ही सुनसान है। हाँ, एक काम करते हैं, हम पुलिस को लेके आते हैं, यूं अकेले आना सही नहीं है यहाँ, ये लोग पता नहीं ऐसे जगह पर क्यों रहते हैं, जबकि इतने पैसे कमाते हैं। शान की बातों को सुन सोनी बोल पड़ती है,
शान, वो सब बस तुम्हें दिखाने के लिए था। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि ये लोग कोई बड़े आदमी नहीं है, ये लोग बस गुंडे हैं, जो पैसों के लिए काम करते हैं, इनका मालिक कोई और ही है। क्या गुंडा? हम और गुंडे को नहीं पहचाने? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस शहर के सारे गुंडों को पहचानते हैं हम। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बेकार का बात सोच रही हो। होगा कुछ और ही बात, वो तो अंदर जाने पर पता लग ही जाएगा। मैं सच कह रही हूँ शान, मैंने इस लोगों को बात करते हुए सुना था। अच्छा, और वो कहाँ सुना था? वो मैं अपने स्टूडियो जा रही थी तो रास्ते में ये लोग दिखे थे। इनका पहनावा बिल्कुल ही अलग था। फिर क्या मुझे शक हो गया और मैंने इनका पीछा किया, जहाँ मैंने इन लोगों की बातें सुनी थी। तुम जासूसी भी करती हो, अगर कुछ हो जाता तो। अगर परिवार पर बात आती है न तो मैं कुछ भी नहीं देखती। शान सोनी के मुंह से ऐसा बात सुनकर सोचता है, कितना गलत था न मैंने इसके साथ इतना कुछ गलत किया, और एक ये है, जो मेरे लिए मेरे घर के लिए इतना सोचती है। सच में मैंने बहुत गलत किया है सोनी के साथ। सोनी शान को यूं खुद की तरफ देखता देख बोलती है, अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, अब आगे देख कर चलो, और थोड़ा आराम से ही जाना। अगर ये लोग ने हमें यहाँ देख लिया तो इन्हें समझ आ जाएगा कि कुछ हुआ है, इसीलिए हम इन्हें बिना बोले यहाँ आए हैं। हम चलो। फिर सोनी और शान छुपते छुपाते उस घर के अंदर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं। शान आराम से, हाँ हाँ, तुम रुको वहीं, मैं देखता हूँ। ये बोल शान दरवाजे पर खटखटा देता है, पर अंदर से कोई रिस्पांस नहीं होता है। फिर शान थोड़ा जोर से दरवाजा पर हाथ मारता है तो दरवाजा खुल ही जाता है, जिसे देख शान चौंक जाता है। अरे ये तो खुला ही है। हाँ शान। फिर शान और सोनी धीरे धीरे अंदर जाते हैं, और शान आवाज देते हुए बोलता है, मुकेश जी, मुकेश जी। लगता है यहाँ कोई भी नहीं है शान। तभी तो दरवाजा भी खुला हुआ था। कहीं वो भाग तो नहीं गए? इन्हें पता तो नहीं चल गया था कि हम आ रहे थे, इसीलिए भाग गए होंगे। लग तो ऐसा ही रहा है, तभी तो कोई नहीं दिख रहा है। अब तुम्हें पता लगा ना शान कि वो लोग ठग ही थे। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना। हाँ, अब तो देखकर वैसा ही लग रहा है। शान, वो लोग अपने पीछे जरूर कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही गए होंगे, बस हमें ढूंढना है अच्छे से। कैसा सबूत छोड़ेंगे? देख नहीं रही हो कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ पर, जिससे उनके बारे में कुछ पता लग पाए। अब मुझे ही इतने बड़े नुकसान को झेलना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा शान, सब सही ही होगा, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। ये बोल सोनी बड़े ही फुर्ती से घर के इधर उधर कुछ सबूत ढूंढने लगती है। शान सोनी को देखकर सोचता है, वो मेरे लिए इतना मेहनत कर रही है तो मैं कैसे हिम्मत हार सकता हूँ। ये सोच शान भी घर के चारों तरफ कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगता है। सोनी कमरे के अंदर जाकर भी ढूंढती है। शान भी सारा ड्रॉ खोलकर कुछ ढूंढने का कोशिश करता है, ताकि उसे मुकेश का पता चल पाए कि आखिर वो है कहाँ है, पर उसे कुछ मिल नहीं पाता है। इतने में कमरे के अंदर से सोनी के चीखने की आवाज आती है। ये तो सोनी की आवाज है, क्या हुआ उसे? ऐसे चीख क्यों रही है? फिर शान भागता हुआ अंदर जाता है। सोनी सोनी चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ सोनी? शान जैसे ही अंदर जाता है सोनी भागकर शान के गले से लग जाती है। वो काफी डरी हुई लग रही थी। हुआ क्या सोनी? इतना डरी क्यों हो? कोई भूत देख ली क्या? सोनी अपने हाथ से अलमारी की ओर इशारा करती है और कहती है, वहाँ। क्या है वहां पर? ये बोल शान सोनी को ले अलमारी के ओर जाता है। जैसे ही शान अलमारी के अंदर देखता है वो भी डर जाता है, और डरते हुए कहता है, ये तो मुकेश है। क्या मुकेश? हाँ सोनी, पर ये मरा कैसे? इतने में मुकेश का डेथ बॉडी शान के शरीर पर गिर जाता है। शान उसे नीचे फेंक देता है और खुद दूर खड़े हो जाता है। पर शान, हम तो इसी को ढूंढने आए थे, पर ये तो यहाँ मरा हुआ है। हाँ सोनी, पर इसको किसने मारा है? पता नहीं शान, पर हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो यहाँ से, नहीं तो हम फंस जाएंगे। एक मिनट रुको तो सोनी, ये बोल शान मुकेश के पॉकेट चेक करने लगता है, पर शान को कुछ खास नहीं मिलता है। वो कहता है, अच्छा चलो यहाँ से,
इतना बोल शान और सोनी वहां से जाने लगते हैं। तभी सोनी के पैर के नीचे कुछ आता है और वो उसे चुभ जाता है। वो चुभते ही सोनी चलते चलते रुक जाती है, जिसे देख शान पूछता है, क्या हुआ? पता नहीं शान, पर कुछ चुभा है पैर में अभी। क्या? ये बोल शान वहीं नीचे देखने लगता है, जहां शान को एक ब्रेसलेट मिलता है गिरा हुआ। उस ब्रेसलेट को देख सोनी बोलती है, ये क्या है? शायद ये उसी का है सोनी जिसने मुकेश को मारा होगा, तभी तो भगवान ने हमें ये दिखाया भी। पर इससे क्या होगा शान? अरे देखो ना सोनी, इस पर नाम लिखा है किसी का, और ये मुकेश का तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये ब्रेसलेट सब नहीं पहनता है। दिखाओ तो, ये बोल सोनी शान के हाथों से वो ब्रेसलेट ले देखने लगती है, पर उसे कुछ दिखता नहीं है। शान, ये तो टूट गया है, और ये तो आधा नाम ही लिखा हुआ दिख रहा है, इससे कैसे पता लगेगा, और साफ दिख भी नहीं रहा है। हाँ, ये आधा ही है, आधा लगता है उसी के पास है जिसने इसे मारा है। अब हमें बस इससे ही कुछ पता लग सकता है, और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। चलो जल्दी, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले और हम फालतू में फंस जाए, उससे पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ चलो, ये बोल सोनी और शान जाने लगते हैं। वो जिस दरवाजे से आए थे उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो वो लॉक रहता है। शान बहुत जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, जिसे देख सोनी पूछती है, क्या हुआ शान? पता नहीं सोनी, पर ये दरवाजा खुल नहीं रहा है, पता नहीं इतना जोर से कैसे लग गया है। अरे पर ये कैसे हुआ? आए थे तब तो खुला ही था, लग कैसे गया है ये? पता नहीं, लगता है जाम हो गया है ये। अब कैसे खुलेगा शान, कैसे बाहर जाएंगे हम दोनों? फालतू में आए यहाँ, फंस गए हैं। नहीं, तुम परेशान क्यों हो रही हो सोनी, सब ठीक हो जाएगा, मैं कुछ करता हूँ, तुम डरो मत, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो डरना कैसा? हाँ शान, पर शान फिर इधर उधर ढूंढने लगता है बाहर जाने के लिए। कोई रास्ता तो होगा ही यहाँ से बाहर निकलने का। सोनी भी खरी शांति से शान को देखे जा रही थी, उसे डर लग रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। शान को बहुत ढूंढने पर एक खिड़की दिखती है, वो एक रॉड के सहायता से उस खिड़की का कांच तोड़ देता है, और फिर सोनी को उससे बाहर निकाल देता है। शान भी उस खिड़की से बाहर निकल जाता है। सोनी और शान भागकर वहां से जाने लगते हैं। इस भाग दौड़ में सोनी का एक पायल वहीं गिर जाता है, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं रहता है। दोनों भाग तो जाते हैं, पर रात काफी हो जाता है। सोनी भागते भागते थक भी जाती है और उससे अब भागा नहीं हो पा रहा था, और उन दोनों को घर जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिलता है। कुछ दूर चलने पर शान को एक घर दिखता है। शान रात को वहीं रहने का सोचता है। शान सोनी को कहता है, रात काफी हो गई है और अब गाड़ी भी नहीं मिल रही है, तुम भी थक गई हो, हम देखते हैं वहां कुछ मदद मिल जाए। ये बोल शान सोनी को ले वहां जाने लगता है। वहां पहुंचने पर देखता है वो घर काफी पुराना रहता है, और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि बहुत दिन से कोई वहां रह नहीं रहा है। पर शान इसके दरवाजा पर तो ताला लगा हुआ है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। हाँ, देख के तो यही लग रहा है, अच्छा देखता हूँ मैं। फिर शान इधर उधर देखता है तो उसे एक खिड़की खुला दिखता है। वो सोनी को बोलता है, एक खिड़की खुला है, मैं अंदर जाता हूँ, फिर पीछे का दरवाजा खोल दूंगा तो तुम भी अंदर आ जाना। पर शान, ऐसे बिना परमिशन किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं है न, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए किसी के घर के अंदर। अरे सोनी, हम चोरी थोड़ी न करने जा रहे हैं, हम तो बस रात भर के लिए रहेंगे, फिर सुबह निकल ही जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ शान, पर ऐसे कैसे किसी के भी घर? तुम ज्यादा मत सोचो, ऐसे ही बहुत कुछ हो गया है, उसके बारे में सोचना है कि आगे क्या करें। अभी मेरे पास ये सब फालतू बात सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं जा रहा हूँ अंदर, मैं दरवाजा खोल दूंगा, अगर तुम्हें आना होगा तो आ जाना, वरना तुम्हारी जो मर्जी। शान अंदर जाके पीछे का दरवाजा खोलकर सोनी को कहता है, आ जाओ अंदर, बाहर बहुत रात हो चुकी है और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है इतनी रात को घर जाने का। सोनी को शान की बात कहीं न कहीं सही ही लगता है, वो भी अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर काफी अंधेरा रहता है,
शान अपनी मोबाइल के टॉर्च की सहायता से वहां मोमबत्ती ढूंढने लगता है। रसोई में उसे मोमबत्ती और माचिस मिल जाती है। सोनी तब तक एक सोफे पर बैठ जाती है जाके। शान वहां मोमबत्ती जला के रख देता है। बाहर का मौसम भी थोड़ा बिगड़ सा जाता है, बारिश होने वाला होता है। सोनी शान को देखकर बोलती है, लगता है बारिश होने वाला है। हाँ, अच्छा ही है हम यही रुक गए, नहीं तो कहीं फंस जाते। अब क्या होगा शान आगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो गया है अचानक से? क्या होगा अब आगे कुछ पता नहीं। मैंने इतने सारे कर्जे लेके खुद पर ये प्रोजेक्ट पूरा किया था, पर अब ये सब तो बर्बाद हो गया है। अब मैं कैसे इसे संभालूं कुछ समझ नहीं आ रहा। एक ये मुकेश था जो सारी बातों को मुझे समझा सकता था, पर अब ये पता नहीं किसने उसको मार डाला है। हाँ शान, लगता है किसी से उसकी दुश्मनी होगी, या फिर कोई और है जो ये सब कर रहा है या करवा रहा था। मुझे तो लग रहा है कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, कोई तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। वैसे भी कुछ दिन पहले भी तुम पर हमले हुए थे, वो किसने करवाए थे पता लगा उसका? मुझे लगता है ये सब भी वही करवा रहा है। अभी तक कहाँ पता लगा है कि आखिर किसने ये सब किया है, पर अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब मैं पता करके रहूंगा कि आखिर में ये सब किसने किया है। पता तो करना ही होगा शान, सच में बात बहुत बड़ी हो गई है। पता नहीं क्या होगा आगे, भगवान को क्या मंजूर है। शान काफी परेशान लगता है। सोनी उसे संभालते हुए कहती है, अच्छा तुम इतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर शान को मूड ठीक करने के लिए कहती है, अच्छा रुको मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, ऐसे भी भूख लग गई है। शान उसे कुछ नहीं बोलता है। सोनी रसोई चली जाती है, पर उसे वहां कुछ मिलता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसे बस कुछ ब्रेड के पैकेट मिलते हैं। सोनी उसे ही केचप के साथ लगाकर बाहर आ जाती है। बाहर आके कहती है, देखो शान मैंने कितना यम्मी खाना लाया है। शान फिर भी सोनी पर ध्यान नहीं देता है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। शान कहाँ खोए हो? देखो तो मैंने क्या लाया है तुम्हारे लिए। ये सुन शान का ध्यान टूटता है और वो कहता है, कहीं भी नहीं खोया हूँ। सोनी समझ सकती थी कि शान के दिमाग में क्या चल रहा होता है, इसीलिए वो बस शान का मूड सही करने के लिए कहती है, क्या हुआ शान? अभी तो तुम मुझको समझा रहे थे, अब अभी तुम ही। तो क्या करूं मैं सोनी? मैं नहीं चाहता हूँ सोचना कुछ भी, पर घुमा फिरा कर वही सब आ जाता है दिमाग में। अच्छा अब ये सब छोड़ो, जो होगा आगे हम दोनों मिलके देख लेंगे। जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया है तो डरना कैसा, सब सही ही होगा, भगवान है ही ना। अच्छा ये देखो मैंने खाने का इंतजाम किया है, लो तुम भी थोड़ा खा लो कुछ। पर मुझे नहीं खाना है सोनी, मुझे भूख नहीं है। अरे तुम क्यों इतना सोच रहे हो, और ये खाना ना खाने से क्या होगा, उल्टा तुम्हें ही परेशानी होगी। फिर ये खाना नहीं खाने से तुम कमजोर भी हो जाओगे। आगे इतना कुछ संभालना है तुमको, ऐसे कैसे कर पाओगे? लो खाना खा लो थोड़ा सा। ये बोल सोनी शान के आगे ब्रेड और केचप कर देती है। शान को सोनी की बात सही लगती है तो वो भी बिना कुछ बोले वो खाना लेके खा लेता है। दोनों खा के बैठकर आगे क्या करना है उसके लिए कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर दूर दूर तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा शान, मुकेश के अलावा भी तो और थे न तुम्हारे ग्रुप में, जो तुम्हारे पार्टनर होंगे? हाँ थे तो, पर तुम क्यों पूछ रही हो? अगर ये मुकेश को किसी ने मारा है तो उन लोगों को तो पता ही होगा ना सब। अगर उनको डरा कर पूछे तो कुछ बात बन सकती है। हाँ बात तो सही है सोनी। ये बोल शान अपने फोन से और सबका नंबर ढूंढने लगता है। उसे कुछ नंबर मिलता है, वो फोन लगाने लगता है। तभी सोनी उसे रोक देती है। क्या हुआ सोनी, क्यों रोका तुमने मुझे? अभी तुमने ही तो कहा कि इससे कुछ बात पता लग सकती है, फिर रोक क्यों रही हो? वो शान, मैंने तुमको इसीलिए रोका क्योंकि अगर उन लोगों को ये पता लग गया होगा कि मुकेश को किसी ने मार डाला है, तो वो तुम्हारा फोन कभी नहीं उठाएंगे। हो सकता है तुम्हारा नंबर भी उन लोगों ने बंद कर दिया होगा। तो अब क्या करें? सोनी अपना फोन शान के इधर करके कहती है, मैं इस फोन से ट्राई करती हूँ। ओके ठीक है, इसी से करो, देखो क्या बोलता है। शान सोनी के फोन से मुकेश के साथ रह रहे और सभी चमचों को कॉल लगाता है। उसमें से कई तो उसका कॉल नहीं उठाता है,
पर एक रमेश नाम का आदमी जिसको सोनी ने वहां शराब के ठेके पर देखा था, उसने शान का फोन उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? शान के पूछने पर दूसरे तरफ से रमेश बोलता है, मैं रमेश बोल रहा हूँ, आप कौन? और कैसे फोन करना हुआ? वो मैं शान इतना ही बोल पाया था कि सोनी शान को बोलती है कि वो उसे असलियत ना बताए, नहीं तो वो उसे अपना असली लोकेशन नहीं बताएगा, और फिर कुछ भी पता करना मुश्किल हो जाएगा। सोनी के बातों को सुनने के बाद शान झट से रमेश से खटा है, वो मैं मिस्टर चटर्जी बोल रहा हूँ, मुझे एक मॉल बनवाना था, वो भी 7 मंजिल वाला, तो किसी ने बोला आपसे बात करने, क्या आप ये सब करवाते हैं? रमेश मन में सोचता है, अरे पहली बार मुझे किसी ने किसी प्रोजेक्ट के लिए कॉल किया है, क्या करूं, हाँ कर दूं? पर अगर मालिक मुकेश, चूंकि रमेश को नहीं पता था कि मुकेश का मर्डर हो गया है, को पता लगा तो वो मुझे मार डालेंगे, पर मैं क्यों डर रहा हूँ, इसने तो उन्हें कॉल नहीं करके मुझे किया है, एक बार ये डील हो जाएगी तो मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर मुझे अपने मालिक के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं होगी। जल्दी से हाँ कर देता हूँ, यही सही होगा। क्या हुआ मिस्टर रमेश, आप बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या आप नहीं करवा सकते हैं मेरा ये काम? आप जितना रुपया बोलिएगा उतना मिलेगा आपको, पर मेरा काम हो जाना चाहिए बस। रमेश पहले से ही पैसों का लोभी था, पैसे का नाम सुने एक ही बार में बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करवा दूंगा आपका काम, पर पहले एडवांस देना होगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक, आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी फोर्स्ड मैरिज।